हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल द बुक समरी में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। दोस्तों इस किताब को मॉर्गन हुसेल जी ने लिखा हुआ है और मॉर्गन हुसेल जी एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं। मॉर्गन हुसेल जी एक इन्वेस्टर फंड के पार्टनर भी हैं जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। दोस्तों उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे हुए हैं और वो आज 3 किताबों के लेखक भी हैं। तो आइए उनके अनुभव और उनके द्वारा लिखी गई किताब धन संपत्ति का मनोवैज्ञानिक तरीके को जानते हैं। दोस्तों कई बार हम यह सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसे होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनर बन जाते हैं। आप चाहे माने या न माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर आप डिसीजन ले रहे होंगे, वो कुछ सालों बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेंगे। इसलिए दोस्तों क्यों न आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के जरिए धन संपत्ति के मनोवैज्ञानिक के बारे में समझा जाए। यह किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस पर परखती है और यह कई विषयों पर एक फ्रेश नजरिया देती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताबें फोकस करती है ऐसी चीजों पर जैसे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट किए जाए, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। मॉर्गन हुसेल जी लोगों और पैसों के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। दोस्तों इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान का पैसे के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर अच्छे नतीजे की गारंटी होती है जबकि कुछ बिहेवियर असफलता के होते हैं। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात किया गया है। कुछ लेसन्स हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह लेसन सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड को सुधारने की काम करेगी। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। दोस्तों जब लेखक मॉर्गन जी कॉलेज में पढ़ते थे तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो लॉस एंजेलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवाया था। उस यंग मिलियनर ने कई सारी टेक कंपनियों को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच भी दिया। वो लड़का काफी सफल भी था लेकिन वो पैसे के मामले में काफी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे जरूर दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट्स देकर पास वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दुकानदार से $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा, उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स पास वाले समुद्र में फेंक दिए और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर उस गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो यंग मिलियनर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है। तो इस यंग लड़के ने तमाशा रखकर कहा, उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि ये रहे $5000। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं है, और आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या उस मिलियनर का क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों यह कहानी एकदम सच है। इस किताब में ऐसी ही सच्ची कहानियां पढ़ेंगे लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलियनर का दिवाला निकल गया। उसने कुछ ही सालों में उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी छोड़कर चले गए। दोस्तों देखा, अपने पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी को पढ़ते हैं। रोनाल्ड रीड एक दरबान था। वह एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था और पला बढ़ा था। वो अपने परिवार का एक ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई थी और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पहनने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो घर $12000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में गुजारी। रोनाल्ड रीड की शादी भी हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनवाई वो दिन था उसके मौत का। यह बात 2014 की थी। वो 92 साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ दिए थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़े लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रीड सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन
प्रोफेशनल, अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलियनर था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई भी लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला हुआ था। इन्वेस्ट कर रहा था, बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करता था। यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी निकाला नहीं था। उसने अपने सेविंग को सालों साल तक कंपाउंड किया हुआ था और उसके मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो गई थी। कहानी नंबर 3। अब नजर डालते हैं उस आदमी की ओर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड फ्यूज था। वो एक एग्जीक्यूट था और उसने हार्वर्ड से MBBS किया हुआ था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। उसका अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल के लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट और 2 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले के मेंटेनेंस का खर्चा भी $90,000 पर मंथ का था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया हुआ था। लेकिन फिर उसके किस्मत ने करवट बदली, यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिचर्ड रातों रात फूट फाट पे आ गया। दोस्तों इन दोनों यंग मिलियनर्स यानी कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहां रोनाल्ड जी जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे यह मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे का मनोवैज्ञानिक समझने का तरीका यह है कि आप चाहे जहां भी हो या जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं होता। दोस्तों फाइनेंस पर मैंने वैसे डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए इन 20 चैप्टर पे बात करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की कंटेंट लाते रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि हमें यह पता है कि यह दुनिया किस तरह से काम करती है, लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो अनुभव करते हैं वह हमारे सर्कमस्टेंसेस और हमारी कंडीशनिंग और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग होगी जो अमीरी में पला बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डाटा को लेकर यह देखने के लिए यह स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, न कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सर्कमस्टेंसेस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसों को लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेक्साइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल में से एक था जहाँ पे $3,000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिसमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक्साइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक्साइड स्कूल नहीं गए होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेक्साइड स्कूल के कैंस इवान नाम का एक लड़का था जो बिल गेट्स का काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था और बिल गेट्स की तरह बहुत ही अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट्स भी था जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह बैड लक का एक उदाहरण है क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माइंड ट्रैवलिंग के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसी तरह आपका कोई इन्वेस्टर फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उसके पीछे का कारण आप नहीं बल्कि आपका लक हो सकता है। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। कर्ट वॉनगट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए, वहाँ कर्ट ने जोसेफ जी को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी जग प्रसिद्ध नोबेल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। यह सुनकर जोसेफ जी ने कहा कि हाँ यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा और वो है इनफ, यानी कि बहुत। दोस्तों इंसान
इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज्यादा ही तलाश में रहता है, और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देख उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। दोस्तों, इनफ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब यह है कि आप यह क्लैरिटी होनी चाहिए कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि रेपुलेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव और हैप्पीनेस आदि चीजें, जिन्हें छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगना मूर्ख। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों, इससे आगे के चैप्टर अगली वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपके मन में अगर आप भी कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यह बुक अमेज़न से घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।